छात्रों, एक और वायरल वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी कक्षा 10वीं हिंदी अर्धवार्षिक पेपर को लेकर होने वाली है, जो कि आपका 4 जनवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है। तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि इंटरफेस देखकर या फिर कुछ और देखकर भाग जाएंगे, तो अक्सर उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन भी बताएंगे और आंसर भी बताएंगे, और इसके बाद में जो आपको महत्वपूर्ण बात पर डिस्कस होती है उसको आप सुनते नहीं हैं और फिर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आया और वीडियो में से आपने जो बताया था उसमें से नहीं आया। तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं, और इसलिए अगर आपको कुछ मिले, आप अच्छे से नंबर लेकर आए, तो इसके लिए आपको वीडियो तो पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपको 50% पेपर आपका हिंदी का ना फंसे तो आप अगली वीडियो में हमें कमेंट करके आके बताना कि सर पेपर नहीं आया 50% भी क्वेश्चन नहीं आए, तो 50% क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ पर देने वाले हैं हम। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास 10th हिंदी अर्धवार्षिक पेपर की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर करके प्रेस कर दीजिएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं। और आपको एक और इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ कि आपकी परीक्षा का समय चेंज हो चुका है। वीडियो नहीं देखी है आपने तो वो देख लीजिएगा। और इसके बाद में हमारा है, सबसे पहले सही विकल्प देख लेते हैं, इनके आंसर देख लेते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो इसका जो आपका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सही, यानी कि हरियाली, सॉरी यहाँ पर वाला ऑप्शन आपका। इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है, वो है राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था। तो यहाँ पर क्या था? विश्वामित्र था। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला है हमारा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से पहला है आपका रस, दूसरा है छंद, और तीसरा है हमारा अलंकार। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अलंकार। यहाँ पर अलंकार आपका सही रहेगा। इसके बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है हमारा चौथा, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, किसकी लगी थी? महात्मा गांधी की, भीमराव अंबेडकर की, सरदार पटेल की, या सुभाष चंद्र बोस की। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें 4 में से आपका सुभाष चंद्र बोस सही रहेगा। और इसके बाद में हमारा 5वां वाला, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं क्रिया विश्लेषण। तो ये आपका स वाला आपका सही रहेगा। इसके बाद में है, इसके बाद में हमारा 6वां प्रश्न, सांप के निकलने पर डरकर भागे, भोलानाथ आकर छुपे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका द वाला ऑप्शन, मेया के आंचल में। तो इस प्रकार से आपको टिक कर लेना है। और आपको इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देता हूं कि हो सकता है आपका एक आध जो आंसर है वो इधर उधर हो जाए या फिर गलत हो जाए, तो वो हम बाद में चेक करके सही आंसर अपडेट कर देते हैं वेबसाइट पर। तो वहाँ से आप जरूर चेक कर लीजिएगा एक बार। वेबसाइट का नाम studyguru.com है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और इसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है हमारा, रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और का वाद नहीं किया जाता था। तो गाय, पक्षियों। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गाय। इसके बाद में है दूसरा, आलिंगन में आते आते जो भाग गया वह रूठ कर या फिर मुशक्किया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका रहेगा मुशक्किया। तो यहाँ पर इसका सही रहेगा। इसके बाद में तीसरा, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16-16 या फिर 24-24। तो इसका सही आंसर है 16-16 मात्राएं होती हैं। और चौथा है हमारा, तेरी गठरी में लगा मुसाफिर जाग जरा जरा, जोर या फिर चोर। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से दूसरे में आपका जो सही रहेगा वो रहेगा चोर। इसके बाद में है 5वां, उड़ती चिड़िया पहचानना है, लोकती है या फिर मुहावरा है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसका रहेगा 5वें वाले का मुहावरा है। और इसके बाद में हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसके बाद में हमारा 6वां वाला, चौराहा में समास है, कौन सा समास है? यहाँ पर इसमें है
द्विगु समास है या फिर द्वंद्व समास है, इसमें द्विगु समास है। और जिसका जो पहला रिक्त स्थान है उसमें थोड़ा सा हमारे डाउट है, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद में है हमारी सही जोड़ियाँ हैं, तो सही जोड़ियाँ हमने वेबसाइट पर मिला रखी हैं, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसलिए सही जोड़ी हम आपको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, विस्तार से आपको सभी सही जोड़ियों के आंसर लिखे हुए हैं, कौन की सही जोड़ी किससे मिलेगी। इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 14, सत्य और असत्य लिखिए। यहाँ पर सबसे पहला है वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो ये बिल्कुल असत्य है। और इसके बाद में है अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खान एक ही व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर ये सत्य है। और इसके बाद में तीसरा काशी संस्कृति की पाठशाला है, तो यहाँ पर तीसरे का आंसर आपका सत्य रहेगा, संस्कृति की पाठशाला है आपका सत्य। चौथा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक ही हैं, तो ये आपका चौथा वाला जो है वो असत्य रहेगा। इसके बाद में है उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, तो पांचवा जो आपका है वो सत्य है। और इसके बाद में है 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, तो ये आपका छठवा वाला भी आपका सत्य रहेगा। तो इस प्रकार से आपको सत्य और असत्य के मिलान कर लेने हैं। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द में या फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर, तो छात्रों मैं आपको बता देता हूं कि जो एक वाक्य में उत्तर हैं और जो आगे के प्रश्न हैं वो आपको कहां से देखना है। और सबसे पहले जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको बात करने वाले थे वो ये है कि हम 8 बजे हिंदी पेपर के लिए, आज 8 बजे हिंदी पेपर के लिए जो क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं, अगर आप सुबह के समय ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छी बात है कि आप अभी चेक कर लीजिएगा जस्ट। और 8 बजे आप अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो 8 बजे हम क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं, तो आप वेबसाइट पर जाकर अभी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम 3 जनवरी 8 बजे यहाँ पर क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं हिंदी पेपर के लिए। और अगर आप ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन आप पढ़ जाते हैं तो समझ लो आपका 50%, हम 50% आपको कमी बता रहे हैं, 50% से ऊपर का आपको फंस जाएगा पेपर 100%। और जिन्होंने मैथ का किया था उनके मैथ के भी आए थे, अगर जिन्होंने सिर्फ इसी पर निर्भर थे तो वो थोड़ा सा आउट गए हैं, और बाकी के जो पिछले हमने बताए थे उन सभी में से सवाल पूछे गए हैं, तो इसलिए आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन सभी का सॉल्यूशन आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा। जिनका भी हमने एक वाक्य के उत्तर नहीं बताए हैं तो वो भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, studyguru.com। अभी सर्च करो, अभी हाल ही में अपलोड कर दिए हैं। छात्रों सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है और आपको यहाँ पर स्टडी गुरु सर्च कर लेना है। जैसे ही आप स्टडी गुरु सर्च करोगे और सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आती है उस पर आप विजिट करोगे, तो इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का जो ऑप्शन दिखे वहीं आपको रुक जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे 8 बजे। यहाँ पर आप चेक करते रहिए, अभी भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी आर्टिकल मिलेंगे तो वो देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर PDF भी आपको यहाँ पे मिलेगी, और वो 8 बजे जो अपलोड होंगे क्वेश्चन वो भी आपको यहीं पर मिलेंगे, और ये सभी का सॉल्यूशन भी आपको यहीं पर मिलेगा। अगर आप क्लास वाइज देखना चाहते हैं तो क्लास वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे क्लास 9th का देखना है तो 9th पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस आर्टिकल पर आ जाओगे, और इसी आर्टिकल के अंदर वो क्वेश्चन रात 8 बजे यहाँ पर अपलोड होने वाले हैं, उन सभी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मैथ के लाने भी हमने अपलोड किए थे, उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न भी आए थे, आप चेक कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक अवश्य करना और इस वेबसाइट पर विजिट करना, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन और स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलता है।